महाराष्ट्र में अबू हाज़मी नाम के एक नेता है। उन्होंने दावा किया है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तो तोड़ा, लेकिन उसके साथ उसने मस्जिदों को भी तोड़ा था। इसमें हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी हम चेक करते हैं। भाई, इतिहास में बहुत कुछ सही भी लिखा होता है, गलत भी लिखा होता है, लेकिन अभी जो चाइनीज एआई आया है ना, डीपसीक, हम उससे पूछते हैं वो क्या बताता है। क्या वास्तव में जो अबू हाज़मी जी बोल रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। तो चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बताता हूँ कि डीपसीक एआई ने क्या बताया है। जब हमने डीपसीक से पूछा तो उसने ऐसा कुछ बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। औरंगजेब की मंदिरों पर नीति और क्रिया। अब मैं थोड़ा पास लेके चलता हूँ, है ना। औरंगजेब 1658 से 1707 मुगल सम्राट था जो अपनी धार्मिक नीतियों और कट्टर इस्लामिक विचारों, है ना, इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, कट्टर इस्लामिक विचारों के लिए जाना जाता है। ठीक, उसके शासनकाल में मंदिरों को तोड़े जाने के कई उदाहरण हैं, तोड़ने के कई उदाहरण हैं, ठीक है। लेकिन यह भी सच है कि उसने कुछ मंदिरों के निर्माण और मरम्मत की अनुमति दी। उसने बनवाया नहीं, अनुमति दी। अब यह अनुमति क्यों दी वो आगे आएगा, ठीक है। हालांकि यह दावा कि उसने मस्जिदों को तोड़ा ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है, अभी तक ये सिद्ध नहीं है ना। एक बात मैंने कौन सी बोली थी, कट्टर इस्लामिक विचार, है ना, और इसमें थोड़ा मैच खाएगा आगे, है ना। मंदिरों को तोड़ने के उदाहरण, काशी विश्वनाथ मंदिर। औरंगजेब ने 1669 में वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद उस स्थान पर एक मस्जिद बनवाई गई। उसके बाद दूसरा उदाहरण है केशव राय मंदिर। मथुरा स्थित केशव राय मंदिर को 1670 में तोड़ा गया और उसकी जगह एक मस्जिद बनाई गई। उसके बाद सोमनाथ मंदिर। औरंगजेब ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी नष्ट करने का आदेश दिया था। अब आती है मंदिरों के निर्माण और मरम्मत की बारी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, औरंगजेब ने कुछ मंदिरों के निर्माण और मरम्मत की अनुमति भी दी, खासकर उन मामलों में जहां हिंदू राजाओं या स्थानीय लोगों के साथ संबंध सुधारने की आवश्यकता थी। यहाँ पर ध्यान से देखना, हिंदू राजाओं और स्थानीय लोगों के साथ संबंध सुधारने की जहाँ पर बात आई थी, वहाँ पर मरम्मत की अनुमति दी गई थी। उदाहरण के लिए उसने बनारस और गुजरात में कुछ मंदिरों के निर्माण की अनुमति दी। उसने जयपुर के राजा को अपने राज्य में मंदिर बनाने की अनुमति दी, यानी कि वो मंदिर भी किसने बनाया था, राजा ने, इसने केवल अनुमति दी थी। ठीक, मस्जिदों को तोड़ने के बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड में औरंगजेब द्वारा मस्जिदों को तोड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उसकी नीतियां इस्लामिक कट्टरता की ओर झुकी हुई थी, जो ऊपर दिया था, है ना, इस्लामिक कट्टरता की ओर झुकी हुई थी, और वह मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाता था। अब इसका निष्कर्ष भी सुन लीजिएगा। औरंगजेब ने मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कुछ मामलों में मंदिरों के निर्माण और मरम्मत की भी अनुमति दी। मस्जिदों को तोड़ने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उसकी नीतियां धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक व्यवहारिकता के बीच झूलती है। ये कुछ था औरंगजेब के बारे में जो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अब आप अपनी राय दे सकते हैं कि जो अबू हाज़मी बोल रहा है वो सही है या फिर यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया ये और कहीं आपको ले जा रहा है। तो आप जो भी सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।